इसको भक्ति, क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं जिन्होंने भक्ति अच्छी की है वो ही बाबा का ज्ञान सुन सकते हैं, क्योंकि बाबा का ज्ञान, मैंने कहा ना, ये ऑर्डिनरी ज्ञान नहीं है, कोई मनुष्य का ज्ञान नहीं है। जिस प्रकार एक भी शेर का दूध भी ऑर्डिनरी बर्तन में नहीं रखा जाता है, इसी प्रकार ये ज्ञान भी अच्छे अच्छे लोग ही पहले तो समझ पाएंगे, फिर धारण कर पाएंगे और बाबा से वर्षा ले सकेंगे। उसमें हम सब तो आ गए, कम से कम ये तो खुशी और नशा। बाबा आए हैं तुम्हें भक्ति का फल देने। भक्ति का फल है ज्ञान। अब ज्ञान मुझे समझ आ रहा है क्योंकि मैंने भक्ति की है, लेकिन भक्ति भी देखो दो प्रकार की होती है, अनेक प्रकार की भक्ति होती है, लेकिन मैं दो मेन भक्ति ले रही हूँ। लोगों को जब हम कहते हैं कि भक्ति हम नहीं करते हैं तो वो समझते हैं भक्ति मीन्स जांच बजाना, गीत गाना, मंदिरों में जाना, ये करना। इसको भक्ति नहीं कहा जाता है। लोग भक्ति इसको समझते हैं। तो भक्ति का अर्थ मैं आपको सही बताऊं, जो मीरा ने भक्ति की थी। अब मीरा ने क्या किया था? मीरा जो भी कहती थी अपने मुख से, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, तो उसकी पूरी प्रीत, डेडिकेशन, सब कुछ, ध्यान, चाहे कुछ भी, वो एक प्रीतम से था। फिर देहदारियों से उसने सब कुछ रिश्ता नाता तोड़ दिया था। भक्ति मार्ग की बात कर रही हूँ मैं, ज्ञान मार्ग की नहीं बात कर रही हूँ। हमें ऐसा नहीं करना है, लेकिन मैं भक्ति का अर्थ समझा रही हूँ कि भक्ति किसको, सच्ची भक्ति जिसको कहते हैं, जो मीरा ने की थी और जिसके सामने जहर भी क्या हुआ, अमृत बन गया। हमारी अभी ऐसी भक्ति तो नहीं है, मेरे को कोई जहर दे और अमृत बन जाए, ये भक्ति नहीं। उसकी पूरी डेडिकेशन थी, बस सिर्फ कृष्ण का चेहरा देखती थी, कृष्ण से बातें करती थी, और कृष्ण को जहां तहां, मेरी सूरत में भी उसको कृष्ण दिख रहा था। अब हमारी ऐसी अवस्था नहीं बनी है, हम इतने अच्छे भगत नहीं बने हैं कि मुझे भी ऐसा सब कुछ कोई दिखे। अब देखो भक्ति में बहुत दिन रात का फर्क है। फिर भी बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें भक्ति का फल देने। ठीक है, जैसी भी भक्ति की है, लेकिन हमें अभी फल मिला है ज्ञान। मीरा को ज्ञान नहीं मिला था, वो भक्ति में ही मशगूल थी। और फिर है भक्ति का फल है ज्ञान। ज्ञान से ही सदगति होती है, अगर ज्ञान नहीं है तो हमारी सदगति नहीं हो सकती है। तो बाबा ने कहा ये ज्ञान जो है ना, बहुत ध्यान से मुझे समझना है। समझ में नहीं आता है, आप उस पर दिल और जान लगा दो, लेकिन ज्ञान को अच्छी तरह जान, क्योंकि ये ही हमारी डाल है जिससे बाकी चीजें मैं कर सकती हूँ। अगर मुझ में पूरा और संपूर्ण ज्ञान है तो मैं मेडिटेशन कर पाऊंगी, वरना मैं मेडिटेशन भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेडिटेशन का आधार है ज्ञान पर। ज्ञान अगर मुझ में नहीं है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ जी दीदी? क्योंकि ज्ञान हमारा बेसिक है। अगर ज्ञान नहीं है तो मैं मेडिटेशन नहीं कर सकती, अगर ज्ञान नहीं है तो मैं धारणा नहीं कर सकती, क्योंकि वही ज्ञान तो मुझे बता रहे हैं मुझे धारण क्या करना है, मुझे मेडिटेशन कैसे करना है और सेवा कैसे करनी है। बेस हमारा ज्ञान है। मुझे ज्ञान को ही अच्छी रीति समझना है, ये बाबा ने आज कहा है। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें भक्ति का फल देने, और भक्ति का फल क्या है? ज्ञान। और ज्ञान से ही सदगति होती है। बाबा कहती अब तुमको मालूम पड़ा बच्चे, वह है भक्ति मार्ग, जहां हम वेद शास्त्र उपनिषद आदि कितने भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर पढ़ते आए, गंगा स्नान भी करते आए। अब उन लोगों से पूछो ये कुंभ का मेला कब से लगता आया है, तो कहेंगे ये तो अनादि है, कब से करते आए हैं ये किसी को मालूम नहीं है, ये कोई बता नहीं सकेंगे। उनको तो ये भी नहीं मालूम है कि भक्ति मार्ग कब से शुरू होता है। उन्होंने तो कल्प की आयु ही उल्टी कर दी है।
आप लोगों को मालूम है भक्ति कब से शुरू होती है? जी जी दीदी, भक्ति कभी शुरू होती है? द्वापर से। द्वापर, यस, त्रेता, द्वापर, द्वापर। द्वापर से। त्रेता में तो हम देवी देवताएं हैं, ये द्वापर से हमारी भक्ति शुरू होती है, क्योंकि वहां हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं, हमारी शांति गुम हो जाती है। इसलिए बाबा समझाते हैं आधा कल्प से भक्ति मार्ग शुरू होता है, ये तो किसी को मालूम ही नहीं है। सोमनाथ का मंदिर कब बना ये भी किसी को मालूम नहीं है। सबसे पहले पहले सोमनाथ का मंदिर ही बना है, जिसको अव्यभिचारी भक्ति कहते हैं। अब ये क्या है अव्यभिचारी, कौन समझाएगा मुझे? समझ में आया? नहीं दीदी, इसका मतलब नहीं पता अव्यभिचारी का। नहीं। अब मैं बताती हूँ, भक्ति दो प्रकार की होती है, एक होती है अव्यभिचारी और एक होती है व्यभिचारी। व्यभिचारी हम उसको कहते हैं, आप देखोगे जितने भी हिंदू हैं ना, उनके मंदिर में जाकर देखो, मंदिर में मालूम नहीं 100 से भी ज्यादा देवी देवताओं की मूर्ति पड़ी रहती है। उसको हम कहते हैं व्यभिचारी भक्ति। और इसमें भी थोड़ा एक ज्ञान था कि एक भगत था, वो सिर्फ श्री कृष्ण को ही याद करता था। एक मंदिर में गया तो उसके सामने राम की भी मूर्ति थी और कृष्ण की भी मूर्ति थी। अब उसने जब मोमबत्ती जलाई, अगरबत्ती जलाई, तो उसका धुआं है ना राम जी के पास जाने लगा। उसने उसको पकड़ा, नहीं नहीं उधर नहीं जाओ, इधर इधर आओ कृष्ण जी। लोगों को कुछ समझ ही नहीं होती है, इतने सारे देवी देवताएं हैं, किसकी पूजा करूं किसकी ना करूं, इसको राजी करूं उसको राजी करूं, इसको राजी करूं, सारा जीवन उसमें ही चला जाता है, जिसको हम कहते हैं व्यभिचारी भक्ति। और बाबा कहते हैं यहाँ है अव्यभिचारी। अव्यभिचारी मीन्स सिर्फ एक ही की। तो जब हम द्वापर में आए तो सबसे पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बना था, जहाँ शिवलिंग था, जिसकी हर प्रकार से हर जितनी भी आत्माएं थे उस एक को ही याद करते थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तो मैं अलग किसी को याद करती हूँ, कोई राधा स्वामी कहता है, कोई हरिओम कहता है, कोई राधा श्याम करता है, हर एक देखो तो अलग अलग नाम। घर में पोती कुछ बोल रही है, दादी कुछ बोल रही है, दादा कुछ, इतनी सारी व्यभिचारी भक्ति। क्लियर? अव्यभिचारी भक्ति और व्यभिचारी भक्ति किसको कहा जाता है? एक की भक्ति जी को दीदी। हम अव्यभिचारी भक्ति कहते हैं। बाबा कहते हैं अब तुम समझते हो इस पुरानी दुनिया से हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, और धर्म वाले जो आते हैं वो सब बीच बीच में बाई प्लॉट्स हैं। अभी तो उनका भी अंत है, तमो प्रधान है, कितनी वैरायटी है। भक्ति मार्ग बिल्कुल ही अलग है और ज्ञान बिल्कुल अलग है। गीता में भी है भगवान वाच, कृष्ण वाच नहीं है। तो भी लोगों को पूछो गीता किसने बनाई, कहेंगे श्री कृष्ण ने। कहीं भी श्री कृष्ण का नाम नहीं है, श्री कृष्ण खुद ही कहता है भगवान वाच। ये भगवान के महावाक्य हैं, मेरे नहीं है। इस समय सारा मनुष्य सृष्टि रूपी जार जर्जरीभूत अवस्था को पाया है। क्यों? इसलिए बाबा क्या समझाना चाहते हैं मुझे, जर्जरी अवस्था को जार। पहले तो मुझे समझना है ये जार कौन सा है। बाबा ये कल्प वृक्ष की बात कर रहे हैं। कल्प वृक्ष की ट्री जो है ना, उसका बीज है नीचे होता है और फिर तना निकलता है। एक तना से 3 पत्ते निकलते हैं, 3 पत्तों से फिर बहुत सारे पत्ते निकलते हैं। ये जार धर्मों को दर्शाता है कि आप देखो कि धर्म जब परमात्मा बीज अब संगम युग पर बो रहा है, उसका एक ही तना निकलता है सतयुग त्रेता, जहां हम सब आदि देवी देवता धर्म को बिलोंग करते हैं। इसलिए आप देखोगे कि हमारे जो इष्ट देव है ना, सारे देवी देवताएं हैं, दूसरे कोई हम नहीं करते हैं। फिर उस से 3 पत्ते जो मैंने पहले भी बताया था, आज फिर मैं रिवाइज करा रही हूँ, उसमें से 3 पत्ते पहले निकलते हैं। 3 मुख्य धर्म, इस्लाम, बौद्ध, क्रिश्चियन।
ये 3 पत्ते निकलते हैं। इतना भी ठीक है, चलो। अब धीरे धीरे जब हम सतयुग और त्रेता युग से आदि सनातन देवी देवता था, वो तो गुम हो गया, क्योंकि अभी हमें वो प्योरिटी नहीं है, वो पवित्रता नहीं है, इसलिए हम अपने को आदि सनातन देवी देवता कहला ही नहीं सकते। अब आदि सनातन देवी देवता नहीं कहलाएंगे तो फिर हम क्या कहेंगे अपने आप को? हिंदू तो कह ही नहीं सकते। फिर हमने होशियारी की कि हम हिंदू धर्म को बिलोंग करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में रहने वाले हमने हिंदू कर दिया। लेकिन कॉलम में देखोगे कहीं भी आदि सनातन देवी देवता का धर्म लिखा नहीं है। अब तब तक तो ठीक था, एक हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्ध और इस्लाम, ठीक है, 4 पत्ते। लेकिन आज उन पत्तों में भी पत्तों में पत्ते, कितने पत्ते हैं? इस्लाम के तो कितने सारे पत्ते हैं, और आप देखोगे बुद्धिज्म में भी बहुत सारे पत्ते हैं, और हिंदुज्म का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। 33 करोड़ देवी देवताओं को उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है। अब किसी को तो कुछ समझ में नहीं आता, इतने धर्म बढ़ते बढ़ते अब थुर है नहीं। जो आदि सनातन देवी देवता था, एक जार का जब थुर होता नहीं है तो वो जार टिकेगा क्या? अब वो असली धर्म गुम हो गया। अब अनेक धर्म, मंथ, पंथ, चारों तरफ देखोगे अंत मंत लगे हुए हैं। अब थुर नहीं है तो क्या होगा? अब जड़ जड़ीबूट, बाबा कहते हैं अब ये क्या हो गया है? मनुष्य रूपी जार जड़ जुड़ी अवस्था को पाया हुआ है। लेकिन बाबा ने आकर अब मुझे ड्रामा के आदि मध्य अंत का सारे चक्र का राज समझाया है। अब बाबा मुझे समझा रहे हैं, ये वो ऑर्डिनरी कल्प वृक्ष को बाबा ने मनुष्य सृष्टि रूपी जार क्यों कहा? गीता में भी इसका गायन है कि ये कल्प वृक्ष का जो है ना, उल्टा वृक्ष है। उल्टा क्यों है? क्योंकि आज जो है धरती पर जब हम बीज बोते हैं उसका तना ऊपर होता है, लेकिन हम मनुष्य आत्माओं का जो मेन बेस है परमात्मा, वो ऊपर है, और उनके तना और टाल टालियां सब नीचे है इस सृष्टि रूपी में। इसलिए बाबा ने कहा इस समय सारा मनुष्य सृष्टि रूपी जार जर्जरी भूत अवस्था को पाया हुआ है। पर बाबा ने मुझे आकर फिर ये ज्ञान दिया। अब हमको याद आया, बाबा ने कहा बच्चे देह के अब सभी धर्म को छोड़ो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। वैसे भी आप देखो एक गायन है, हिंदू मुस्लिम सिख भाई भाई, और फिर काय की लड़ाई? लड़ाई किस पर है? धर्मों पर। तुम ये धर्म को बिलोंग करते हो, मैं इस धर्म को। सारा प्रॉब्लम धर्मों, देह के धर्म पर है। अब परमात्मा ने आकर मुझे कौन सा ज्ञान दिया ड्रामा का? बच्चे अब ये देह के धर्म को छोड़ अपने असली धर्म, आत्मा का धर्म, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, कोई भी है, लेकिन आत्मा का धर्म सिर्फ ये 7 गुण ही है। अब उसमें टिको। अब दूसरे धर्म छोड़ दो, मैं किसको बिलोंग करती हूँ? मैं एक आत्मा, चैतन्य आत्मा, ज्ञान स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ, शांति स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, आनंद से। बस इसमें ही टिके रहो, और कोई मेरा धर्म नहीं है, बाकी सब कुछ भूल जाओ। आज का प्रश्न बाबा ने पूछा, इस ब्राह्मण कुल में बड़ा किसको कहेंगे? उनकी निशानी सुनाओ। क्योंकि आप देखो धर्मों में भी हमेशा लड़ाई इस पे ही होती है, ये बड़ा, इसके ये टाइटल बड़ा, सब अपने को श्री श्री से भी ऊपर ले लेते हैं। बाबा ने उत्तर दिया, बच्चे ब्राह्मण कुल में बड़े ते बड़े वो हैं जो अच्छी सर्विस करने वाले हैं। सुन लो, आपको सर्विस करनी है। जिन्हें सदैव अपनी उन्नति का ओना मीन्स ख्याल रहता है, जो पढ़ाई कर बहुत तीखे जाते हैं। देखो बाबा ने कभी भी एक भी मुरली में ऐसा नहीं कहा है बच्चे पढ़ाई पर ध्यान नहीं दो। आज भी बाबा कह रहे हैं जो पढ़ाई कर बहुत तीखे जाते हैं, ऐसे महावीर। आप सुनो, महावीर ये ऑर्डिनरी शब्द नहीं है, ये महावीर ऐसा था, रावण को भी उसने हराया था। जब वहां गए थे, कहते हैं रावण ने कहा था, रावण को उसने कहा, अरे तुम
राम से जीतना चाहते हो, सबसे पहले उसने अपना पांव रखा, कहा हे राम। रावण को कहा अभी तू ये खाली मेरा पांव ही तो हिला के दिखा, फिर तू राम को तुम जीतना है। अब जब उसने रावण उसको झुकने गया, हिलाने लगा, तो उसने कहा अरे मेरे सामने झुकने से राम के सामने झुकते थे तो आपका तो बेड़ा पार हो जाता था। और फिर जब वो वापस आया तो सबने कहा अरे तेरे को डर नहीं लगा क्या, ऐसे क्या है तुम पांव रख दिया, और रावण तो इतना बलवान है, उसने तो अच्छा है हाथ नहीं लगाया, हाथ लगाता तो तुम्हारा पांव तो कभी का हिला देता। महावीर ने कहा भाई मैंने क्या कहा, मैंने कहा हे राम, राम के नाम से मैंने पांव रखा था, मैंने थोड़ी कहा था मेरा पांव है तुम नहीं हिला सकता, मैंने राम का नाम लेकर पांव रखा था। तो अभी राम को सीता चाहिए नहीं चाहिए उसका काम है, मेरा क्या काम। इस प्रकार मुझे भी महावीर बनना है। महावीर मीन्स मैं जो सोचूं, जो बोलूं, जो करूं, कैसा व्यवहार कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, हे बाबा, बाबा को याद करके, बाबा की याद से अगर मैंने किया तो वो बाबा के अकाउंट में चला गया, मेरा कुछ भी नहीं जाए, उसकी जो भी रिजल्ट है वो बाबा को मालूम है, मुझे कुछ नहीं मालूम है। क्लियर, समझ में आया सबको? जी दीदी। जी दीदी। बाबा कहते हैं पढ़ाई से तीखे जाओगे तो ऐसे महावीर बच्चे अपना, अब महावीर का तो मैंने खाली एक्सप्लेनेशन किया, बाबा आप बता रहे हैं कर्तव्य क्या है महावीर का। ऐसे महावीर बच्चे अपना तन मन धन सब ईश्वरीय सेवा में ही सफल करते हैं, अपनी चलन पर बहुत ध्यान देते हैं। अरे वाह बाबा वाह, बल्हार श्याम। मैंने कहा चाहे तन हो, चाहे मन हो, चाहे धन हो, चाहे जन, मीन्स मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं सबकी सेवा करते, हर चीज मुझे सफल करना है, मीन्स बाबा को पूछ कर करना है। अब उसमें मेरा कुछ नहीं जाता क्योंकि मैंने तो दे दिया है तन मन धन भगवान को। तो ये भगवान की जो है ना, मैं क्या हूँ, निमित्त हूँ, मैं ट्रस्टी हूँ, उसमें आप अपना मन मत कुछ नहीं चला सकते। जैसे मैंने जीवन मुक्ति के लिए क्या बताया था, राजा जनक को कहा सिर्फ अपना तन मन धन मुझे दे दो, आप कुछ भी नहीं, अपना पांव भी नहीं उठा सकते, अपना संकल्प भी नहीं चला सकते, कुछ भी नहीं। ऐसे महावीर बच्चे अपना तन मन धन सब ईश्वरीय सेवा में सफल करते हैं, अपनी चलन से ही तो मालूम पड़ता है। आज देखो कोई भी बच्चा दूर से ही अच्छा भी चलता है तो हम कहेंगे अरे वाह, चलन से ही हमारी, हम कुछ मुख से कुछ बोले भी ना, कुछ करे भी नहीं, बाबा ने हमेशा कहा है, कल भी कहा था आपका चेहरा, आज बाबा ने चलन कहा है, मेरा चेहरा और चलन ये दोनों ही, मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, मेरी क्या पढ़ाई है, मेरी क्या एजुकेशन है, किसने मुझे ऐसा बनाया, वो सब कुछ दिख रहा है। समझ रहे हो? अगर मेरी चाल चलन, मेरा चेहरा ऐसा चमकीला नहीं है तो भी हम बाबा का नाम बदनाम करते हैं। तो बाबा ने कहा ये नॉलेज अच्छी रीति बुद्धि में याद रखनी है, बुद्धि में याद रहे, हम स्टूडेंट है, बाबा पढ़ा रहे हैं, थोड़ा समय है, वापस ले जाएंगे बाबा मुझे, तो मुझे अपने ऊंच बनाएंगे, ऊंच पद पाना है। लेकिन बाबा फिर बच्चों को सावधानी देते हैं, डराते नहीं है। बच्चे को हाँ जब दूध नहीं पीता है तो चांटा जरूर मारती है, लेकिन उसके मन में उसके लिए दुश्मनी नहीं है। तो बाबा कहते हैं परंतु बच्चे, माया ऐसी है जो एकदम तवाई बना देती है। यहाँ तो बाबा कहते हैं चाल चलन और चेहरा होना चाहिए, अब तो मेरा तवाई है, अब मुझे देख के तो लोग भाग जाएंगे ना, मेरा चेहरा देखकर, चलन देखकर। कई बच्चों को सर्विस का तो शौक है, लेकिन घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहना है, बहुत मेहनत करनी है। हमको बाबा घर बार छोड़ने के लिए नहीं कहते हैं, इतना ही तो मांग रहे हैं, बच्चे पवित्र बनो बस।
बाकी घर में रहने के लिए किसी को भी कोई भी मना नहीं है, परंतु बाबा कहते हैं बच्चे इसमें ताकत बहुत चाहिए बात करने की दूसरों के साथ। कल भी, आज लिपिका जी आई नहीं है, लेकिन उन्होंने कल यही सवाल हमसे पूछा था पवित्रता के ऊपर, जिस पे आजकल बहुत टॉपिक चल रहे हैं। मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, टाइम हो गया है। पवित्र बाबा रहने के लिए क्यों कहते हैं? आज देखो, बाबा ने तो मुझे नॉलेज दिया है। नॉलेज क्या दिया है? बच्चे अब समय नहीं है, अब ये कलयुग तो क्या, घोर कलयुग भी पूरा हो गया है, अब हम संगम पर हैं। अब बाकी बच्ची कुछ आत्माएं जो ऊपर बैठी है ना, वो कौन सी है? अब वो हिसाब किताब चुकता करने वाली आत्माएं हैं। अब आज भी देखो, आजकल के बच्चे भी इतना परेशान करते हैं, क्योंकि वो हिसाब किताब, चाहे कोई भी रिश्ता मेरा किसके साथ भी बनता है, चाहे मेरे पास अपना भाई नहीं है, मैं दूसरे को अपना भाई भाई बना रही हूँ, तुम मेरे भाई हो, हिसाब किताब और मुझे बनाने नहीं है। जितने बाबा ने मुझे खुद दिए हैं, पहले मैं उनको तो पूरा करूं, उनका ही मैं पूरा नहीं कर पा रही हूँ, अब चली हूँ दूसरों को भी मैं बनाने। अरे तू मेरा भाई है, अरे तू मेरा बेटा है, अरे तू मेरी बहन है। अरे एक बाबा से सर्व संबंध आप बनाओ, जितने संबंध आप बाबा से बनाओगे तो वहां से आपको वैसा ही मिलेगा। अब बाबा कहते हैं बाकी जो बच्ची कुछ आत्माएं हैं ना, जो ऊपर बैठी हैं, जिनको अभी अंत जन्म है, उन्होंने 84 जन्म तो लिए नहीं, शुरू से तो आए ही नहीं, देवी देवता तो बने नहीं, अब अंत में आए हैं, तो अंत में वो फटाफट एक ही जन्म में सारे हिसाब किताब पूरे करके चले जाएंगे। हमने तो सतयुग से जन्म लिया है, 84 जन्म, इतने सुख देख 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 कर अब तो थोड़ा सा दुख देख रहे, लेकिन जो अभी आत्माएं आएगी वो फटाफट दुख सुख सब पट 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 करती रहेगी। तो मेरे हिसाब करे वो आत्माएं, निगेटिव आत्माएं अभी आ रही है इस संसार में। इसलिए मुझे बाबा ने कहा, मुझे पवित्र बनकर पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। अवस्था बड़ी अच्छी मजबूत चाहिए, मोह आदि नहीं चाहिए जो फरियाद करे। इसलिए बाबा कहते हैं बुद्धि योग कुटुंब की तरह सब तरफ से हटाकर सिर्फ मुझ में लगाओ। बाबा कितना आसान करके मुझे बता रहे हैं, ज्यादा तो कुछ कहते नहीं है। अच्छा, बाबा कहते हैं उन जैसी जो बड़े बड़े हैं ना, उन जैसी हमें सर्विस भी करनी है, तब तो हम ऊंच पद पाएंगे। आप देखो, हमें कोई ताकत नहीं है, हमें कोई आइडिया नहीं है, आप जो बड़े बड़े हैं, महारथी हैं, उनसे आप पूछकर अपनी अवस्था ऐसी बना सकते हो और हम आगे बढ़ सकते हैं। इसमें कोई ज्यादा कोई टाइम नहीं लगता है, क्योंकि किया हुआ जिनका होता है ना, वो आसान हो जाता है हमारे लिए। तो इसलिए हमसे जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो बड़े हैं, उनसे आपको ये सब सेवाएं कैसे की जाती है पूछ सकते हो। बाबा कहते हैं कहीं तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, लेकिन जो पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो पद क्या कहेंगे। बाबा को तरस पड़ता है, मेरे बच्चे बनकर भी पुरुषार्थ नहीं करते हो। कोई बीमार भी पड़ जाते हैं, फिर ठीक होने के बाद भी दिन रात लगकर पढ़ाई करते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी सर्विस में लग जाना है। सर्विस की युक्तियां तो बाबा बहुत बतलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। और रहो सदा हंसते। बाबा आपका लाख लाख शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। बाबा आप पर बलिहारी जाऊं, वारी जाऊं। आप मुझे रोज इतना सरल रीति से छोटे बच्चे की तरह मुझे समझा रहे हैं। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। धारणा की मुख्य 2 पॉइंट ध्यान से सुनना। स्वयं को सर्विस के लायक बनाना ही है, कुछ भी हो जाए। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनका पूरा पूरा रिगार्ड रखना है, अपनी उन्नति का ख्याल भी रखना है। बाबा तो कहते हैं अपनी उन्नति कर जीवन बनाओ। ये होना रहना चाहिए कि मैंने कितनी सर्विस की, कितनों को आप समान बनाया। अरे आप समान नहीं बनाएंगे तो उच्च पद कैसे बनेंगे? पाना है ना, राजाई किस पर करने हैं? अपने आप पर राजाई करोगे क्या अपने कर्म इंद्रियों पर ही राज्य करोगे? राज्य करने के लिए आसपास के
मुझे सर्विस करनी है। मैंने तो कहा अगर मुख से मैं नहीं कर सकती तो मनसा सेवा थे तो मुझे पक्का करना ही है। उससे भी बहुत फर्क पड़ जाता है। बाबा कहते हैं ढेर सारी सर्विस पड़ी है, बहुत सारी है, तन मन धन जन और संबंधों से बहुत सारी वेरिएशन है। कोई भी प्रकार की सेवा कर सकते हो। अभी तो तुम्हारा जार छोटा है, मजबूत नहीं है, तूफान लगने से कच्चे गिर जाते हैं। माया बड़ा हैरान करती है। माया का काम ही है बाबा से बेमुख करना। क्यों भाई, क्यों माया मुझे परेशान कर रही है, क्यों कर रही है? मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को, बताइए। जैसे हम देह में आते हैं और तभी ये परेशानी होती। अगर हम अपने आप को साक्षी समझे और आत्मा समझे तो नहीं, ये मैंने ये नहीं बताया है। मैंने बताया है कि जैसे हम एक कंपनी में काम करते हैं, उसने मुझे फाइल दिए, उनका स्टेशनरी दिया, सब कुछ दिया। जब हम माया के थे तो माया मुझे कौन सा फाइल दिया? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का। लेकिन अब हमने उसका ऑफिस छोड़ दिया है, अब बाबा के बने हो तो बाबा के पास ये फाइल नहीं है, बाबा से दूसरा नया फाइल लेना है। अब मैं माया का भी फाइल रखूंगी और बाबा के भी बनूंगी तो माया तो आएगी ना फाइल लेने, आएगी कि नहीं आएगी? इसलिए आती है। अरे कहती है बाबा के बने हो तो पूरा बनो ना, आधा अधूरा क्यों बनते हो? मेरा ये जो फाइल है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का, प्लीज मुझे वापस दे दो। जब तक वो नहीं देते हैं तब तक ये माया आपको बाबा से बेमुख करेगी, चलते चलते ग्रहचारी भी लगाती रहेगी। बाबा कहते हैं इसलिए मुझसे पूरा वर्षा लो, मेरा फाइल लो। कौन सा मेरे बाबा का फाइल है? सुख, शांति, पवित्रता, ध्यान, ये सब है, आनंद, उसका फाइल लो। माया के फाइल को छोड़ो तो माया कभी भी आपके पास नहीं आएगी। तन मन धन से पूरी सेवा करो। कहाँ कहाँ माया थोड़ी थोड़ी गफलत कराती है, पर फिर भी मुझे श्रीमत पर ही चलना है, बार बार करेक्शन करते रहना है। लेकिन बार बार का मतलब नहीं है कि मैं जो गलती एक का है वो 10 बार फिर करती रहूं और माफी माफी माफी। इस पे भी मैंने एक स्टोरी सुनाई आपको। एक संत थे, वो भक्ति करते थे बहुत भगवान की, और रोज कहते थे भगवान मेरी भूल चूक है ना, माफ कर दो, माफ कर दो। अब उसका जो था एक कुक था, वो बेचारा खाना बनाता था, बोला बाला था, कभी उस नमक डाल देता, उसको कहता ये क्या है, कैसा खाना बनाया है? कहा माफ करो। दूसरे दिन तेल ज्यादा डाल दिया, कभी मिर्ची ज्यादा, रोज माफ करो। उसको संत को गुस्साया, एक चांटा मार दिया। उसने कहा मैं तो देखती हूँ आप रोज भगवान से माफी मांगते हो, भगवान ने कभी आपको चांटा नहीं मारा, और आपने तो मेरी थोड़ी गलती में ही मार दिया। तो गलती बार बार नहीं करनी है। इसलिए बाबा कहते हैं स्मृति आती है कि मुझे बार बार बाबा को मुझे स्मृति दिलाती रहो, मैं आपकी श्रीमत पर चलूं। अब इस समय तो दुनिया में रावण संप्रदाय है, माया की संप्रदाय को छोड़ दो। दूसरी पॉइंट बाबा ने कहा तन मन धन से पूरी सेवा करनी है, श्रीमत पर चलना है, गफलत नहीं करनी है, जिसके लिए मैंने अभी एक्सप्लेन किया। फिर भी थोड़ा मैं आपको बताती हूँ। अब बाबा सबको पुरुषार्थ कराते हैं, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। हम भगवान की श्रीमत पर न चले। बाबा तो रोज समझाते हैं और फिर भी गफलत करते हैं। सर्विस करने वालों को देखते हैं कैसे अच्छी सर्विस करते हैं, उसमें बहुत सारे ग्रेड हैं। कल भी बाबा ने कहा था फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, कौन से ग्रेड में बच्चे जाना चाहते हो वैसा पुरुषार्थ करना है। तो बाबा बच्चों को तो समझाएंगे तो जरूर। अज्ञान काल में बाबा थप्पड़ मारते थे, लेकिन अज्ञान काल में भी जैसे मैंने बताया ना, संत ने तो उसको थप्पड़ मार दिया। लेकिन बाबा हमको क्या थप्पड़ मारते हैं क्या? रोज रोज समझाते फिर भी हम नहीं चलते हैं, उन्नति नहीं करते हैं, प्यार से नहीं चलते हैं, चेहरा और चलन हमारा वैसा नहीं है जैसा मुझे पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा कहते हैं बाबा को तो खुशी होती है कि मेरे बच्चे 5000 वर्ष के बाद आकर मेरे को मिल रहे हैं, राजयोग में उनको सिखा रहा हूँ। गीत में है ना, तुम भी वही हम भी वही। बाबा कहते हैं तुम बच्चे भी वही हो, इन बातों को और कोई नहीं समझ सकता। अच्छा, वरदान। अब ध्यान देना,
ध्यान इधर उधर ना, चाहे 10 काम करते हुए मुरली मत सुनना, क्योंकि कोई भी पॉइंट चली गई फिर रिपीट नहीं होगी। वरदान बाबा ने कहा, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहने वाले, सहज और श्रद्धा के कर्म योगी भव। आज बाबा ने कर्म योगी बनाया है। हम संन्यास योगी नहीं हैं, हम कर्म योगी हैं। हर कर्म करते, उठते, बैठते, खाते, पीते, सोते भी मुझे बाबा को याद करना है। आप तो कहोगे कमाल है, सोते आप बाबा को याद कर सकते हो कि नहीं? किसको याद है कैसे सोते याद करते हैं? सोने से पहले या सोते? सोते भी 8 घंटे जो मेरा मैं सो रही हूँ ना, वो बाबा के भंडारे में कब होंगे ये मैं सोने से पहले उसकी याद में जाना था। यस, दिस इज द राइट आंसर। सोने से आवाज आ रही है मेरी? वो नहीं। पोता में नहीं, सोने से पहले क्या होता है, देखो अगर हम रात को सोने से टीवी देख रहे हैं, कोई हॉरर फिल्म देख रहे हैं और फिर सो जाते हैं, तो 8 घंटे ना वो हॉरर फिल्म आपके ना दिमाग में चलती रहेगी, आपके बार बार वही विचार आएंगे और बीच बीच में उठ के खड़े हो जाते हैं। मीन्स जो मैं लास्ट देखती हूँ ना, उसका असर मेरे 8 घंटे पड़ता है। तो मुझे बाबा को याद करके ऑलमाइटी अथॉरिटी से वो ऑलमाइटी अथॉरिटी लेकर फिर सोना है, तो वो 8 घंटे बाबा के भंडारे में चले गए। बाबा अब मैं नहीं जानू, मैंने तो याद करके सोई हूँ। अब वो जो स्वप्न भी खराब आते हैं ना, इसलिए आते हैं कि लास्ट में मैं क्या सोचती हूँ, क्या देखती हूँ, एक बार भी अगर मैंने बहुत सुंदर था ये, क्या बात कर रहे हो? दिस वाज वेरी ब्यूटीफुल। किसी का आवाज आ रहा है। दीदी आवाज आ रही? दीदी आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही। अच्छा, आप क्वेश्चन पूछ रहे थे ना सोने से पहले का, मैं हाँ। वो बताना चाह रही थी। ओके। तो बाबा ने कहा है कि सोने से पहले जैसा मेरा विचार होगा ना, वो 8 घंटे चलेगा, और सुबह भी उठोगे ना तो उसका ही विचार आएगा। भाई सपोज मैंने सोने से पहले कोई मेरे पास व्हाट्सएप में कोई ऐसा मैसेज आया, मैंने खोल दिया और वो देख लिया, तो वो ही आपको चलेगा, फिर दूसरा नहीं चलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहो पहले, और सहज और सदा के कर्म योगी भव। बाबा समझा रहे हैं, जैसे किसी मशीनरी होती है ना, उसको पहले ही सेट किया जाता है। हमारे पास एक क्लॉक है, नया लेके आए हैं, अब हमने उसका टाइम सेट कर दिया, तो एक बार सेट करने से फिर वो ऑटोमेटिकली चलता है, फिर आपको बार बार उसको सेट करने की जरूरत नहीं होती है। मशीनरी ऐसी बनी होती है, ऐसी सेट होती है। इसलिए बाबा कहते हैं, इसी रीति से आप मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्टेज पर स्वयं को एक बार सेट कर लो। देखो हमारी जो दिनचर्या है ना, कर्म योगी जो बाबा कह रहे हैं ना, हम कर्म योगी हैं, वो भी एक क्लॉक की तरह है। अगर आप उसको भी एक बार सेट कर लो कि ये टाइम मुझे ये करना है, ये टाइम मुझे ये करना, एक बार सेट करना होता है। बाबा कहते हैं बार बार आपको, और ऑटोमेटिकली आपको खिंचाव होगा, अरे मेरा ये टाइम हो गया, मेरा मेडिटेशन का टाइम हो गया, मेरे क्लास का टाइम हो गया, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली वो सेट हो जाता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, आप देखो ऑटोमेटिकली आपका भी दिनचर्या है ना, ऑटोमेटिकली सेट होकर चलेगा। आपको तो लगेगा ही नहीं जैसे मशीन चला रही है मुझे, मैं तो खुद कुछ कर ही नहीं रही हूँ, मुझे मशीन ही चला रही है। इतना बाबा कहते हैं, अपनी मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्टेज पर स्वयं को एक बार सेट कर दो, तो कभी भी कमजोरी के शब्द ही नहीं निकलेंगे, मुख से निकलेंगे ही नहीं, क्योंकि अब तो मेरा टाइम टेबल सेट हो गया, सब बाबा के ही तरफ हो गया है। हर संकल्प, शब्द व कर्म उसी सेटिंग प्रमाण ऑटोमेटिकली चलते रहेंगे। अब मैं दूसरों को कह रही हूँ बाबा का बनो, और मैं खुद ना बनूं तो मेरे को अंदर से खुद ही खाता रहेगा, क्योंकि टाइम टेबल मैंने ऐसे सेट कर दिया है। यही सेटिंग सहज और सदा के लिए कर्म योगी, निरंतर निर्विकल्प समाधि में रहने वाले
सहज योगी बना देगी। वाह रे बाबा वाह, बल्हार जाऊं वारी जाऊं बाबा, इतनी सहज आपने युक्ति मुझे बता दी और मैं तो ढूंढ रही हूँ, सब लोगों से पूछ रही हूँ, कह रही हूँ कैसे बनूं कैसे बनूं। बाबा ने तो मेरा टाइम टेबल ही सेट कर दिया, मुझे अब तो उसकी भी सेटिंग की जरूरत नहीं है। बाबा ने तो आपको टाइम टेबल ही बना के दे दिया है। वैसे भी ब्राह्मणों का टाइम टेबल है, अगर किसी को नहीं मालूम हो तो मुझसे अलग से पूछेंगे, मैं आपको बताऊंगी। क्लियर? आज का स्लोगन है, बाबा कहते हैं मैं के बजाय मैं कर रही हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैंने अच्छी मुरली सुनाई, मैं ये कर रही हूँ, सब मैं ही हूँ। अरे मैं कहाँ से आया? अब तो बाबा ने सेटिंग कर दी है, ये सब बाबा करा रहा है। मैं के बजाय बाबा 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 बाबा। उठ रही हूँ, बाबा उठा रहा है, खाना खिला रहा है, ये कर रहा है, सिर्फ बाबा। मैं के बजाय बाबा बाबा कहना, यही याद का प्रूफ है। बाबा ने कहा मुझे प्रूफ की जरूरत नहीं है, आपका हर कर्म बाबा से जुड़ा है, हर सोच बाबा से जुड़ी है, हर कर्तव्य बाबा से जुड़ा है। तो बस यही तो मेरे बच्चे, मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बाबा कुछ नहीं मांगते हमसे, कुछ भी नहीं करो, सिर्फ याद करो। याद करना तो आसान है, वैसे भी हम दूसरों को तो पूरा दिन याद करते रहते हैं। थोड़ा दुख होता है, दांत में भी दर्द होता है तो पूरा दिन याद रहता है, अरे दांत में दर्द है दांत। बाबा क्यों याद नहीं आता है कि दर्द को ठीक करने वाला तो वही है। हर कर्म, सोच, चलना फिरना, उठना बैठना, बाबा से टाइम टेबल सेट कर दो। ओके, ओम शांति। क्लियर हुआ सब कुछ? जी बाबा को थैंक्स करेंगे हम। बाबा थैंक यू बाबा। आपका लाख ओम लाख शांति दीदी। शुक्राना। हाँ, और शुक्राना बाबा को। शुक्राना बाबा। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति। तो बाबा को